गरीब चटनी पराठे वाली। दिल्ली के पुराने इलाके दरियागंज की एक गली में हर सुबह एक पुराना तवा सुलगता था। तवे पर जब पराठा सिकता तो पूरी गली में खुशबू फैल जाती थी। वो खुशबू किसी होटल से नहीं बल्कि वो खुशबू आती थी कमला दीदी के ठेले से। लोग उसे प्यार से बुलाते थे पराठे चटनी वाली। उसकी हरी चटनी का स्वाद ऐसा था कि लोग महंगे रेस्टोरेंट छोड़कर वहीं आ जाते थे। पर कमला की जिंदगी पराठों से ज्यादा तपती थी। एक रोज सुबह के 5 बजे झुग्गी की दीवारों से धुआं उठ रहा था। कमला एक हाथ से बेलन चलाती, दूसरे हाथ से अपनी बेटी गुड्डी को जगाती। गुड्डी बेटा उठ जा, स्कूल नहीं जाएगी क्या? माँ और सोने दो ना। नहीं बिटिया, जिस दिन तू सो गई ना उसी दिन तेरे सपने भी सो जाएंगे। उठ जा मेरी लाडो, अब तू ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। अपनी माँ की बात सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। फिर हाथ मुंह धोकर वो उसके बालों में तेल लगाती है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, फिर मैं तुझे स्कूल छोड़ते हुए काम पर निकल जाऊंगी। 8 साल की गुड्डी अपनी माँ की बात सुनकर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। ये ले अपना टिफिन रख ले। क्या दिया है माँ? पराठा और चटनी, मुझे बहुत पसंद है माँ। अब वो अपने पुराने से ठेले पर एक तरफ थोड़ा सा सामान रखकर और एक तरफ गुड्डी को बिठाकर स्कूल तक छोड़ने जाती है। झोपड़ी से घर तक का सफर वो आधे घंटे में तय कर लेती है। अच्छा गुड्डी, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। माँ वो हाँ बोलना गुड्डी, क्या हुआ रे? तू उदास क्यों हो गई? वो मैडम कल फीस भरने के लिए कह रही थी। चिंता मत कर गुड्डी, मैं कुछ न कुछ करके 1-2 दिन में फीस भर दूंगी तेरे। घबराई हुई सी गुड्डी स्कूल के अंदर चली जाती है और कमला अपनी थैली लेकर सड़क की ओर चल पड़ती है। फिर कुछ देर बाद ही वो सड़क किनारे पहुंचती है। पुराना तवा, टीन की बाल्टी में आटा और 2 छोटे डिब्बे, एक में हरी चटनी दूसरे में लाल। चल कमला, आज थोड़ी ज्यादा बिक्री हो जाए तो गुड्डी की फीस भर दूंगी। अब कमला अपना ठेला लगा लेती है। कुछ देर बाद उसके पास से गुजरता एक रिक्शे वाला आवाज देता है, कमला दीदी आज क्या बनी चटनी? हरी धनिया पुदीना वाली, राजू जो तुझे बड़ी पसंद है। तो 2 पराठे दे दो दीदी, पेट तो आज तेरा ही पराठा भरेगा। अब कमला पराठा सेकती है। तवे पर घी की सौंधी खुशबू और चटनी की महक से गली महक उठती है और धीरे धीरे कर लोग उसके पास आने लगे, जिससे उसे थोड़ी सी कमाई होने लगी। ऐसे ही उसे सुबह से शाम हो जाती है। चलो शुक्र है, कम से कम गुड्डी की फीस भरने लायक पैसे तो जमा हो गए। अब कल ही स्कूल जाकर उसकी फीस भर दूंगी। सारा दिन पराठा सेकते सेकते खड़े खड़े कमला थक गई थी। शाम को थकी हारी वो घर लौट आती है, जहाँ गुड्डी किताब लेकर घर में चुपचाप पढ़ाई कर रही थी। मेरी बच्ची, पढ़ पढ़, खूब पढ़ और पढ़ लिख कर खूब बड़ा बन और अपनी इस गरीब माँ का नाम रोशन कर। चल अब मैं खिचड़ी बना देती हूँ, आज दोनों वही खाकर सो जाएंगे। तू खा तो लेगी ना बिटिया खिचड़ी? मेरी माँ के हाथों में कमाल का जादू है, जो भी बनाती है स्वादिष्ट ही बनाती है। मैं खा लूंगी माँ। ऐसे ही समय बीतता है। रोज का उनका यही नियम था कि गुड्डी को स्कूल छोड़ने के बाद कमला अपने काम पर चली जाती। वो दिन रात मेहनत करती थी। कमला, तू दिन रात मेहनत करती है पर अब भी झुग्गी में क्यों रहती है? कहाँ जाऊं बहन, जो थोड़ी बहुत पैसे कमाती हूँ मैं वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए जोड़ कर रखती हूँ कि उसके काम आ जाए। जब किशोर जी थे तो सब कुछ था, वो जितना भी कमाते थे उसी में हम दोनों को खुश रखते थे। तो फिर भाई साहब को हुआ क्या था? वो मिल में काम करते थे, फिर एक दिन मशीन में फंस कर गया कि फिर लौटा ही नहीं। उसके जाने के बाद ये ठेला ही मेरा घर बन गया और गुड्डी मेरी जिंदगी। अब तो उसी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है। पर तू बड़ी हिम्मत वाली है रे कमला, इतना सब होने के बाद भी तू हिम्मत नहीं हारी। अब गरीब की हिम्मत ही उसकी पूंजी होती है, रोकर तो पेट नहीं भरता, थोड़ी हिम्मत तो रखनी पड़ती है। इसी तरह कमला अपनी बेटी के साथ दिन काट रही थी। फिर एक दिन शाम को जब कमला दुकान समेट रही थी, तभी इलाके का ठेकेदार रंजीत वहां आ गया। अरे ओ कमला, ये ठेला यहाँ किससे पूछ कर लगाया? ये जगह मेरी। भाई मैं तो यहाँ सालों से बैठती हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। मुझे दी है, अब से रोज 20 रुपए लगेंगे बैठ की, क्या समझी? खाली पीली तू ही पैसे कमाएगी, मैं कुछ न कमाऊं क्या? 20 रुपए, वो भी रोज? हाँ वरना ठेला उठवा दूंगा तेरा, समझी? ऐसा कहकर वो वहां से चला गया
और कमला की आंखों से आंसू गिरते हैं। हे भगवान, गरीब को चैन से 2 रोटी भी नहीं खाने देगा कोई। मेरी बेटी का क्या होगा? उस रोज कमला को यही चिंता सताती रही। फिर शाम को वो घर पहुंची तो चुपचाप बैठी हुई थी। अपनी माँ को यूं उदास देख गुड्डी ने पूछा, आज तू इतनी चुप क्यों है? कुछ नहीं बेटा, बस थक गई हूँ। माँ, मैं जानती हूँ तू किसी बात को लेकर परेशान है। देख लेना माँ, एक दिन मैं बड़ी होकर तेरे लिए दुकान खोलूंगी, ठेला नहीं। और जब मैं खूब कमाने लगूंगी ना, तो तुझे कोई काम नहीं करने दूंगी। तू बस आराम करना, हार मत मानना माँ। ये सुनकर कमला की आंखें भर आती हैं। तेरी बातों में ही मेरी ताकत है मेरी बच्ची। अगली सुबह वो ठेला लेकर काम पर चली गई। लेकिन कुछ देर बाद, अरे ये मौसम अचानक से इतना खराब क्यों हो गया? तभी आती तेज बारिश से थोड़ा सा पानी उसकी चटनी में भी गिर गया। बारिश होती देख ग्राहक भी वहाँ से भागने लगे। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अब इतनी बारिश में कौन खाएगा तुम्हारे चटनी पराठे? फिर तेज आंधी तूफान भी आने लगता है और तेज आंधी तूफान की वजह से तवा उड़ जाता है, साथ ही चटनी के डब्बे भी बह जाते हैं। अरे मेरे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? तभी वहाँ से गुजरता एक नौजवान अर्जुन, जो कि एक सोशल वर्कर होता है। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बारिश मेरा रोजी रोटी का गुजारा ले गई। आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कमला बारिश में बुरी होती है। आसपास उसका सारा सामान बिखरा हुआ होता है, जिन्हें वो समेटने की कोशिश कर रही होती है। फिर अर्जुन फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। एक माँ की रसोई बारिश में बह गई, पर उसका हौसला नहीं। बारिश के थमने के कुछ देर बाद ही उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। कई लोग दान करने आते हैं। कोई तवा लाता है, कोई डिब्बा, कोई पैसे और भी बहुत कुछ। ये सब क्या हो रहा है बेटा? आपकी कहानी वायरल हो गई, लोग आपकी मेहनत को सलाम कर रहे हैं। भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे, तू हमेशा खुश रहे। फिर कुछ ही हफ्तों में अर्जुन की मदद से कमला को एक छोटा सा दुकान का कोना मिल जाता है, जिसका नाम रखा जाता है गरीब चटनी पराठे वाली। देखा गुड्डी, अब ठेला नहीं दुकान है हमारी। अब तू सबसे बड़ी रसोई वाली बन जाएगी माँ। और अब कोई रंजीत तुम्हारा तवा नहीं पलटेगा। और ये सब तुम्हारे कारण हो पाए है अर्जुन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कमला कमाल की चटनी बनाती थी। उसकी बनाई हुई चटनी सबको बड़ी पसंद आती थी। फिर धीरे धीरे कमला की दुकान मशहूर हो जाती है और टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आते हैं। कमला जी, इतने सालों से मेहनत का राज क्या है? राज बस इतना है, भूख चाहे पेट की हो या इज्जत की, दोनों का इलाज मेहनत है। मैंने आटा बेलते बेलते सीखा है कि गरीब को कोई नहीं उठाता, उसे खुद उठना पड़ता है। अब कमला का जीवन बदलने लगता है। अब उसके ग्राहक बढ़ने लगते हैं, जिससे उसकी आमदनी ठीक ठाक होने लगती है। फिर 5 साल बाद गुड्डी अब एक बड़ी शेफ बन चुकी है, एक बड़े होटल में काम करती है। अब गुड्डी भी अच्छे पैसे कमाने लगती है और कुछ समय बाद वो भी अपनी माँ के साथ बिजनेस को और आगे बढ़ाती है और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है। और अब वो खुद का बड़ा सा घर बना लेती है, साथ ही बड़ी गाड़ी भी खरीद लेती है, जिसमें बिठाकर गुड्डी